हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली में आपका चैप्टर नंबर 3 का आगे का पार्ट। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 में मेथड सीखा था टर्म्स ऑफ ट्रेड का, है ना, कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अभी तक आपने मेरा वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेथड्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार जस्ट मैं गो थ्रू करवा देती हूँ कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। सब कंट्री एक दूसरे के साथ क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को ईजी समझने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि देर आर 2 कंट्रीज़ एंड दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रही है। ठीक है, जिस कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर रही है उसी कंट्री से वो इम्पोर्ट कर रही है। तो जब हम ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रेशियोज़ निकालते हैं, जैसे प्राइस रेशियोज़ हो गए या क्वांटिटी का रेशियो हो गया या इनकम या फिर प्रोडक्टिविटी, तो जब हम ये सब से चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो फेवरेबल है या नहीं है, फेवरेबल मतलब हमारे लिए उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। और फिर इसके टाइप्स थे जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ योर फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे आप आ सकते हो, दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं जिससे आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अफेक्ट होता है ना। ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके वजह से हमारे कभी कभी एक्सपोर्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं या एक्सपोर्ट के क्वांटिटीज़ बढ़ जाते हैं। उसका उल्टा भी हो सकता है कि इंपोर्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं या इंपोर्ट के क्वांटिटीज़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें उस फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें बस आपको पॉइंट्स को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फैक्टर जिससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, अफेक्ट होता है, तो सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर एंडाउमेंट। ठीक है, फैक्टर एंडाउमेंट के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक आपको पता है तो पहले आप वो हेक्स्चर-ऑर्लिन थ्योरी को, मेरे वो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको समझ जाएगा कि फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब होता है अपनी फैक्टर की इंटेंसिटी, कि हम अपने कंट्री में कौन सी फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हैं या लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग अपने फैक्टर एंडाउमेंट को ही चेंज कर लेते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री में इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले हमारे कंट्री में लेबर के फैक्टर ज़्यादा थे, तो हम लेबर से चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना के बेचते थे। अब ऐसा हो गया है कि टाइम के हिसाब से और इंडस्ट्रीज़ आने के वजह से अब क्या हो रहा है ना, अब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, अच्छे मशीन्स है, हमारे फैक्टर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो फैक्टर्स बढ़ने के वजह से, फैक्टर्स मतलब जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो फैक्टर्स बढ़ने के वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जितना हम पहले एक्सपोर्ट कर पा रहे थे अब हम उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसका उल्टा भी हो सकता है, जितना पहले, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ों के वजह से भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे कंट्री से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि 2 चीज़ है, एक हमारे कंट्री में जो खेती वाले लैंड है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारे कंट्री में आपको वर्कर्स, लेबर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो वो रीज़न की वजह से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बना सकते हैं, सस्ते में बना सकते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एंड फैक्टर के वजह से कितने बार हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ते भी है और कम भी हो। जैसे कोविड के टाइम पे जितने भी वैक्सीन्स थे वो अपन ने इंडिया में ही बनाया था,
सो इनफैक्ट हमने मेडिसिन इंपोर्ट किया ही नहीं था, हम तो क्या कर रहे थे, हम मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास वो फैक्टर्स अवेलेबल थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसके वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या होता है, अफेक्ट होता है। अफेक्ट का मतलब या तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा या तो आपका एक्सपोर्ट कम होगा, उसका उल्टा आप इंपोर्ट पे भी उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगी। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम रेसिप्रोकल डिमांड के बारे में सीखेंगे। अब मैं आपको सिर्फ एक बेसिक मतलब बता रही हूँ। रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब होता है कि हमारी इंटेंसिटी, क्या मतलब है, इंटेंसिटी। जब हम दूसरे कंट्री से कोई भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो डिमांड हमारा कितना इंटेंस है। इंटेंस मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कैसा होता है कि या तो हमें दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की क्या है, ज़्यादा डिमांड है, या तो दूसरे कंट्री को हमारे प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड है। तो जब हम डिमांड की इंटेंसिटी चेक करते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में ऑयल एंड पेट्रोल का इतना नहीं है, तो हम वो डिमांड करते हैं। मतलब ऑयल एंड पेट्रोल को लेके हमारी जो डिमांड है वो कैसी है, बहुत इंटेंस है। तो हम वो चीज़ को ज़्यादा क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे ही एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए हमारे पास बहुत एग्रीकल्चरल गुड्स हमारे पास पड़े है ना, हम ग्रो कर पाते इजीली। तो अब उस प्रोडक्ट के लिए दूसरी कंट्री क्या करेगी, बहुत ज़्यादा डिमांड करेगी। तो उस टाइम पे इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कैसा है, बहुत इंटेंस है। तो जब हम डिमांड की इंटेंसिटी देखते हैं ना एक दूसरे के साथ, कि हम लोग कैसे डिमांड कर रहे हैं, वो लोग कैसे डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड। ओके, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगी, इसके बाद का जो आपका चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो अच्छी टेक्नोलॉजी के वजह से भी हम क्या कर पाते हैं, नई नई चीज़ें अपने कंट्री में ही बना पाते हैं और बेच पाते हैं। ठीक है। या तो हम कभी कभी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ही इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके उससे अपन अपने कंट्री में ही चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं, तो टेक्नोलॉजी से भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन टेस्ट। जब कंट्री में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा अपने इधर आ रहा है ना। अपने क्लोथिंग ब्रांड से लेके हर एक चीज़, डेनिम जीन्स है ना, या फिर शूज़ ले लो, तो हमारा टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे फैशन क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो जब जब कंट्री में लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस, लोगों के फैशन स्टाइल चेंज होते हैं, तो उस टाइम पे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, टैक्सेस। तो जब कंट्री की गवर्नमेंट लेट से फॉर एग्जांपल इंपोर्ट पे बहुत टैक्स लगा रही है, तो क्या हम इंपोर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम ज़्यादा वो टाइम पे क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो टैक्सेस से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब कंट्री की गवर्नमेंट को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने की वजह से कंट्री को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट वो टाइम पे क्या करती है, टैक्स लगा देती है। ठीक है। तो टैक्सेस से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री में प्रॉपर पावर सप्लाई है, प्रॉपर वाटर सप्लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है ना, सारे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, जैसे रेलवे, वाटरवे, एयरवे, रोडवे, जब ये सब कुछ किसी कंट्री में रहता है ना, मतलब कंट्री क्या हो रही है, डेवलप हो रही है।
स्कूल है, कॉलेज है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मतलब अपनी कंट्री क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो जब कोई कंट्री डेवलप होती है तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी ज़्यादा होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये डेवलपमेंट के वजह से भी कितने बार हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कितने बार इंडियन के ही बिजनेसमैन क्या करते हैं, फॉरेन के जो फॉरेन से फ्रेंचाइजी लेके इंडिया में चालू कर देते हैं, है ना, या फॉरेन का कुछ ब्रांड इंडिया में चालू कर देते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, जब कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप के मोड में रहती है ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें कंट्री में आपको मिलेगी, नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट, वाईफाई, जब हम प्रॉपरली, मतलब ऐसा ही लगेगा कि हम किधर गांव में, हमें ऐसा लगेगा कि हम एक प्रॉपर डेवलप्ड एरिया में है या डेवलप्ड जगह पे है, तो उधर उल्टा ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा और ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या होगा, इम्पैक्ट होता है, फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। कभी आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो कभी आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट होती है नेचर ऑफ कमोडिटी, किस तरीके के कमोडिटीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, वो भी काफ़ी मैटर करता है। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, द नेचर एंड टाइप ऑफ गुड्स ट्रेडेड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, है ना। डेवलप्ड कंट्री एक्सपोर्ट मेनली कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। जो भी डेवलप कंट्री होंगे वो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे। व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको यूज़ करके मैं अपने कंट्री में क्या करूँगी, मैन्युफैक्चर करूँगी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जैसे मैंने मशीन्स इंपोर्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लिया, और मशीन्स को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं अपने कंट्री में ही क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट बना रही हूँ और फिर एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो डेवलप कंट्री कभी भी कंज्यूमर गुड्स मतलब डायरेक्टली फ़ोन ये इंपोर्ट नहीं करेगा। डेवलप कंट्री क्या इंपोर्ट करेगा, फ़ोन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, फिर वो टेक्नोलॉजी से ही वो लोग क्या करेंगे, अपने कंट्री में प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्योंकि मे बी दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी सस्ती है और अच्छी अपग्रेडेड है, तो हम वो इंपोर्ट करके सस्ते में अपने कंट्री में प्रोडक्ट बना के फिर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो किस तरीके का कमोडिटी हम बना रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का कमोडिटी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी मैटर करता है ना। देखो आगे इसका पॉइंट यही लिखा है, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड विद लेस इलास्टिक डिमांड रिजल्ट इन हाई प्राइजेस। ऐसे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, लोग फिर भी वो प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। तो वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि वो टाइम पे हम लोग एक फेवरेबल कंडीशन में है ना। देखो, रिजल्ट इन हाई प्राइस फॉर दिस गुड्स। तो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज स्पेशली हुज एक्सपोर्ट्स आर मेनली प्राइमरी गुड्स, है ना, कमांड लेस प्राइस। तो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज जो होते हैं वो लोग इतने हाई प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स को कोई खरीदेगा नहीं। तो नेचर ऑफ कमोडिटी भी काफ़ी मैटर करता है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्राइजेस क्या लग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है, डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। जब आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री के कंपैरिजन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पहले $1 था 70 रुपीज़, एग्जाम्पल, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल $1 हो गया है 75 रुपीज़। मतलब अब डॉलर अपने लिए क्या हो गया है, डॉलर अपने लिए महंगा हो गया है, मतलब अपनी करेंसी क्या हो गई है, डेप्रीशिएट हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है, जब करेंसी डेप्रीशिएट होती है तो अपने कंट्री के सामान क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो सस्ते होने के वजह से, प्राइजेस कम होने के वजह से भी कितने बार हम ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, और हमारा इंपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों इंपोर्ट कम होता है, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती है। तो हम जब खरीदेंगे दूसरे कंट्री से तो उनकी कंट्री की करेंसी हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो हम वो टाइम पे खरीदते कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। समझ में आया। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कभी भी लेवल पे नहीं रहेंगे।
कभी भी आप किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल देख ही नहीं सकते हो। कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो कभी इंपोर्ट, और वो भी कैसे, कुछ कुछ गुड्स का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, कुछ कुछ गुड्स का हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। सो दीज आर दी 8 फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, चेंजेस इन फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिमांड। नेक्स्ट है जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है, टेस्ट चेंज होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमोडिटी ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी डेप्रिसिएशन, ये सारे फैक्टर्स आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको इस चैप्टर में ये 2 आंसर पढ़ने हैं, एक टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके मेथड्स, और दूसरा आपको पढ़ना है ये फैक्टर्स। दोनों में से कोई एक आंसर आपको 15 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। सो विद दिस हमारे मॉड्यूल 1 के 3 चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर था। अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। जैसे कि आप इसमें कुछ रिव्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे बोला है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, वो टाइप्स, कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। फिर दूसरा इसमें डिस्टिंग्विश पूछा है नेट बार्टर एंड ग्रॉस बार्टर का, ठीक है। फिर एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड अंडर डिफरेंट मेथड्स। इसमें भी आपको वो नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर, इनकम, ये सबको आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ओके। और लास्ट जो आपको 15 मार्क के लिए आ सकते हैं, ये 4th वाला, कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ब्रिंग आउट देयर लिमिटेशंस। ये जो क्वेश्चन नंबर 4th है, ये पूरा आपका ऐसे 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। बाकी आपके ये सब 5-5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हैं, ये सब आप देख सकते हो, ये सब आपके 5-5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हैं। इन शॉर्ट जो भी आप ये 15 मार्क के लिए पढ़ रहे हो ना, ये आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो थोड़े से अभी MCQs कर लेते हैं इस चैप्टर के। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेस्ड एज। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। सो चलो बिना ऑप्शन दे के ही इसका आंसर आना चाहिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें क्या बताता है, प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइस रेशियो क्या है, कितने प्राइस पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कितने प्राइस पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जब हम रेशियो कैलकुलेट करके ये पता लगाते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो फेवरेबल है या नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है वो रिलेटेड है। देखो, रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स, हमेशा क्या देखते रहते हैं हम लोग इसमें, प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ए वाला। नेट बार्टर में दोनों का हम क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ NBTT। कभी कभी एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं कि व्हाट इज NBTT। NBTT का फुल फॉर्म होता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। NBTT क्या होता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसके क्या क्या है, देखो कौन सा इसमें से फीचर्स नहीं है, ये वाला, टेक्स इनटू अकाउंट नॉन मर्केंटाइल आइटम्स। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स देखता है, सर्विसेज नहीं देखता है। नॉन मर्केंटाइल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज, तो ये लोग इसमें सर्विसेज को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ गुड्स आता है इसके अंदर, इसके लिए इसका नाम भी है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। हम लोग इसमें सिर्फ गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, किसने दिया था, टॉसिग ने, है ना, टॉसिग, डी वाला। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्रॉस बार्टर, GBTT मतलब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, कैसे मालूम पड़ेगा, द कंट्री कैन हैव मोर इम्पोर्ट फॉर गिवन एक्सपोर्ट, है ना। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में फेवरेबल कब मालूम पड़ता है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं और कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
क्वांटिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जब हम लोग जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं और कम क्वांटिटी बेच पा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने को इसमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं और प्राइस क्या है, कम है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन नेट बार्टर। क्यों ग्रॉस बार्टर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन नेट बार्टर? क्योंकि नेट बार्टर में हम सिर्फ क्या लेते हैं, हम सिर्फ गुड्स लेते हैं। नेट बार्टर में सिर्फ गुड्स आता है, लेकिन ग्रॉस बार्टर में हम गुड्स तो लेते ही है, साथ में ऐसे आइटम्स भी लेते हैं जैसे कि सर्विसेज हो गया, है ना, वो भी देखा जाता है, या फिर नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी देखा जाता है जिसका कुछ पैसा नहीं लगता है, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द टोटल अर्निंग फ्रॉम अ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। अर्निंग की बात हो गई, मतलब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं फिर, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ क्वांटिटी ऑफ क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है चेंजेस इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस और वॉल्यूम दोनों देखता है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, प्राइस भी देखता है एंड क्वांटिटी भी देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला लिमिटेशंस है, क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म ये है कि इस टर्म्स ऑफ ट्रेड ने प्रिसाइजली गेन और लॉस के बारे में नहीं बताया है कि एक्चुअली में हमें कितना गेन है या कितना लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल एंड डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको ये वाले क्वेश्चन पे एमसीक्यू आ सकता है कि ये किसने दिया है बच्चों, जेकब विनर ने। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रॉस बार्टर दिया है टॉसिग ने, ठीक है, और सिंगल फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया है जेकब वाइनर ने या विनर ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सिंगल फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है, तो सिंगल फैक्टोरियल में प्रोडक्टिविटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी मतलब ZX, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू ZX, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स। वापस से वही कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो वही प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स। डबल फैक्टोरियल किसको मेजर करता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स एम्बोडेड इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट दैट आर एक्सचेंज्ड फॉर अ यूनिट ऑफ फॉरेन फैक्टर्स एम्बोडेड इन इट्स इंपोर्ट, ठीक है। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ हमारा कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है और कैसे इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन प्रैक्टिस डैश आर यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस व्हाइल मेजरिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल लाइफ में चारों टर्म्स ऑफ ट्रेड में से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। याद रखना, लिमिटेशंस होने के बाद भी प्रैक्टिस में हम प्राइस रेशियो ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कंट्रीज करेंसी डेप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी देन द कंट्री। अगर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। क्यों फेवरेबल हो गया, क्योंकि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री की वैल्यू से क्या हो गई, कम हो गई, तो कम होने के वजह से अब हम ज़्यादा क्वांटिटी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट करने की वजह से हमें पैसे आएंगे, कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से उस टाइम पे अपने ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो ये था आपके MCQs, ओके।
तो ये आपके कुछ MCQs और लास्ट अपन एक ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं, फिर डन विद द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपेयर्स इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? नहीं, फॉल्स। ठीक है। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड डू नॉट कंसिडर क्वालिटी ऑफ गुड्स। यस, ये ट्रू है, क्वालिटी के बारे में ये फोकस नहीं करता। नेक्स्ट, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स आइटम अदर देन ट्रेडेड गुड्स। ऐसे आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो ट्रेडेड गुड्स के अलावा है, जैसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी ये लोग इंक्लूड करते हैं। तो यस, ट्रू। रेसिप्रोकल डिमांड डज नॉट अफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। फॉल्स। ये फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल डिमांड से टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्पोर्ट फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट इनकम। यस, इनकम देखते हैं हम लोग, ट्रू। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी फॉल्स है, क्योंकि अपन ने अभी पॉइंट्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? अफेक्ट होता है। और ये आपके कुछ मैच द पेयर्स है जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज का मैच द पेयर्स करना है कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला, ये ग्रॉस बार्टर का फॉर्मूला, ये इनकम का फॉर्मूला, ये फैक्टोरियल का मतलब जिसमें हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, एंड डेप्रिसिएशन मतलब फैक्टर अफेक्टिंग, ये फैक्टर को अफेक्ट करता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम ऑफर कर्व और रेसिप्रोकल डिमांड के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।